किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं यूरिया खाद के ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ दो प्रकार की यूरिया मिलती है। एक बहुत छोटा महीन दाना होता है और दूसरा एक बड़ा दाना होता है, मोटा दाना होता है। कुछ किसान साथियों को ये कहना है कि जो मोटे दाने वाली यूरिया होती है उसके रिजल्ट कम आते हैं। साथियों, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि इस जानकारी पर आप विचार करोगे और जो ये किसान कहते हैं कि रिजल्ट कम आते हैं, मैं अच्छे और भरपूर रिजल्ट लेने का भी तरीका आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चाहे छोटे दाने वाली हो चाहे बड़े दाने वाली हो, आपको यदि यूरिया का रिजल्ट चाहिए और 5 बैग यूरिया डालते हो, उसका रिजल्ट यदि 1 बैग में मिल जाए तो आप ये मान के चलो कि आपका कितना खर्चा बचेगा। ये जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को जन जन तक, हर किसान तक पहुँचाओगे। उसे भी जो खर्चा लग रहा है, नाजायज़ पैसा बेकार में जा रहा है, उसकी जानकारी देने का काम करोगे और आपको अब इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाने का काम करोगे। साथियों, होता क्या है, जब छोटे दाने वाली यूरिया हम छिड़काव करते हैं और बड़े दाने वाली का भी करते हैं, परंतु छोटे दाने वाली ज़मीन में नमी के साथ टच होते ही बहुत जल्दी ज़मीन के अंदर पिघल जाती है, पर मोटे दाने वाली यूरिया काफ़ी समय तक ज़मीन के ऊपर पड़ी रहती है। मैं एक बात आपको स्पष्ट तौर पर कह चुका हूँ, आप जब भी यूरिया का छिड़काव करें, यदि धूप के संपर्क में यूरिया आएगा तो वायुमंडल में उड़ेगा ही उड़ेगा, जिसका कोई इलाज नहीं है। यदि आप यूरिया को धूप में, दोपहर में या पानी लगाने के बाद नमी में, जो भी आपका ये जो धूप के संपर्क में यूरिया आएगा तो ये उड़ेगा, आपको बहुत कम रिजल्ट देखने को मिलेगी। ना छोटे दाने वाली यूरिया थोड़ी जल्दी पिघल जाती है तो उसके रिजल्ट थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, और बड़ी वाली यूरिया है जो लंबे समय तक 2-3 घंटे तक ज़मीन के ऊपर पड़ी रहती है, तो फिर वो लगभग उसमें नाइट्रोजन है वो उड़ जाती है, और उड़ जाती है तो आपका नुकसान होता है। क्योंकि आपको पता है भी एक कट्टे के अंदर 23 किलो नाइट्रोजन होती है, क्योंकि 46% नाइट्रोजन होती है। प्रतिशत का मतलब है 100 किलो में 46 किलो, 23 किलो नाइट्रोजन होती है। जब आप ज़मीन में एक कट्टे का छिड़काव करते हैं तो लगभग 75% उड़ जाती है और 25% आपके काम आती है। अब 25% आपके काम आएगी तो आप हिसाब कर लो कि आपको 7 किलो नाइट्रोजन पौधे को मिलेगी। आपकी 7 किलो नाइट्रोजन पौधे को मिलेगी, बाकी आसमान में उड़ जाएगी। मोटे वाली की बात करें तो ये 80% तक उड़ जाती है, केवल 20% आपको काम आती है, इसलिए इसके रिजल्ट कम देखने को मिलते हैं। यदि आपको चाहे मोटे दाने वाली हो और चाहे महीन दाने वाली हो, यदि आपको यूरिया के भरपूर रिजल्ट लेने हैं तो मेरी बात ध्यान से सुन लें। जब भी आप यूरिया का छिड़काव करो, उसको सल्फर कोटेड कर दो। सल्फर कोटेड का मतलब क्या है, आप बाजार में जाओ, 80% वाली पाउडर फॉर्म वाली सल्फर लेके आओ, जो बालू रेत के समान मिलेगी। एक कट्टा एक पल्ली के ऊपर खाली करो, उस पर थोड़ा पानी का छिंटा लगा करके 1 किलोग्राम, एक कट्टे के अंदर 1 किलोग्राम सल्फर का पाउडर चिपका दो। वो हाथ ऊपर से हाथ लगाओगे वो चिपक जाएगा और वो सल्फर कोटेड बन जाएगी। अब तो सरकार ने भी सल्फर कोटेड यूरिया देना शुरू कर दिया है, परंतु मैं नहीं मानता कि सरकार वाली जो यूरिया के अंदर सल्फर होगी उसकी कोई कोटेड का कोई रिजल्ट आएगा, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत चल रही है। नाम सल्फर का होगा, पैसे सल्फर के लिए जाएंगे, कोटेड कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह से नीम कोटेड आया था वही हाल होने वाला है। कोई इसमें कंपनियां बख्शेंगी नहीं, परंतु खुद अपने घर पर करो। एक कट्टा डालो, पल्ली के ऊपर लगाया, 1 किलो सल्फर लगाया। सल्फर आधा किलो भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों बार बार यूरिया डालना पड़ता है? ज़्यादा खर्च करने के बजाय आधा किलो ले लो, 400 ग्राम ले लो, जितना भी, मतलब ये जितना आपको उसके ऊपर कोटेड हो जाए इतना सल्फर आप ले लो, उसके ऊपर कोटेड कर दो। कोटेड करने के बाद सल्फर उसके ऊपर चिपकाने के बाद आप जब मर्जी अपने खेत में यूरिया डाल दो। धूप में डाल दो, रात को डाल दो, दिन में डाल दो, पानी से पहले डाल दो, पानी से बाद डाल दो।
धूप के संपर्क में आने से यूरिया नहीं उड़ेगी। क्यों नहीं उड़ेगी? कि उसके ऊपर सल्फर कोटेड हो जाएगा। सल्फर के ऊपर धूप का कोई प्रभाव नहीं है। कितनी भी गर्म धूप हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यूरिया का दाना जमीन के साथ टच हो जाएगा, वो धीरे धीरे जमीन में नमी लेकर के नीचे अपनी यूरिया छोड़ देगा, नाइट्रोजन जमीन में चली जाएगी। और सल्फर का थोड़ा सा दाग यदि पानी लगाने के बाद आप डालते हो तो सल्फर का थोड़ा सा निशान जमीन के ऊपर देखने को मिलेगा। पानी लगाओगे, बरसात होगी, वो भी जमीन में मिक्स हो जाएगी, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। पानी लगाने से पहले डालोगे तो जो ही मान के चलो आपने 2 घंटे बाद पानी लगाना है, यूरिया पहले डाल दी तो 2 घंटे तक तो आपकी ज़्यादातर यूरिया उड़ जाएगी, फिर नुकसान तो आपका होगा। आप सल्फर कोटेड कर दो, उसके बाद आप 4 घंटे बाद पानी लगाओ। जो ही पानी लगाओगे तभी वो पानी में घुलेगी और ज़मीन में चली जाएगी, सल्फर भी चली जाएगी, नाइट्रोजन भी चली जाएगी, और आपको 1% का भी नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि एक बैग के अंदर जो 23 किलो नाइट्रोजन है वो 23 की 23 किलो जमीन के अंदर जाएगी। और यदि आप बिना सल्फर के डालोगे, बिना सल्फर कोटेड डालोगे तो मान के चलो आपकी 5-6 किलो जाएगी। तो 6 किलो जाएगी तो कै बैग डालने पड़ेंगे? 23 किलो के लिए 4 बैग डालने पड़ेंगे। परंतु आपको एक बैग ही 23 किलो यूरिया देने में कामयाबी हासिल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? कि सल्फर कोटेड करके हो सकता है। काफ़ी किसानों के प्रश्न आ रहे थे, हमने पिछली बार भी आपको कहा, गेहूं के फसल में भी कहा, सरसों की फसल में भी कहा कि आप यूरिया को खाली डालिए ही मत। यूरिया का खाली छिड़काव आपके लिए नुकसानदायक है। सल्फर कोटेड करिए और उसके बाद में डालिए, फिर देखिए रिजल्ट। सल्फर आपकी ज़मीन में जाएगी, आपकी ज़मीन के अंदर जो खादें पड़ी हैं उनको घोलने का काम करेगी। 80% वाली जो कंटैक्ट फंगिसाइड के नाम से सल्फर आती है वो आपकी ज़मीन में फंगस को भी कम करने और मारने का काम करेगी। आपकी तेल वाली फसलों के अंदर सल्फर जाएगी तो आपकी सरसों की लैब ज़्यादा बढ़ेगी, तेल की गुणवत्ता अच्छी बढ़ेगी, पौधों का रंग रूप अच्छा होगा। अगली बात, पौधों में रोग बीमारी कम आएगी। मतलब सल्फर के बहुत से काम हैं। थोड़ी थोड़ी आप यदि यूरिया के साथ डालते हैं, 200 ग्राम, 500 ग्राम, आधा किलो, यदि प्रति बार यदि यूरिया डालते हो, उसी टाइम हर बार डालते हो, तो फिर आपके खेत में सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी और नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी। मतलब 2 मुख्य पोषक तत्व, 4 होते हैं। एक होता है फास्फोरस, दूसरा होता है नाइट्रोजन, तीसरा होता है पोटास और चौथा होता है सल्फर। तो दो तो आप यूरिया के साथ पूर्ति कर दोगे। आपको देना क्या है? फास्फोरस और पोटास, वो बचेगा। वो भी देने का तरीका मैं इसी तरह वीडियो बना करके समय समय पर आपको बताता रहूँगा। भाई फास्फोरस को इस तरह से यूज करिए, डीएपी को, और पोटास को इस तरह से यूज कर लीजिए। आपका खर्चा भी कम लगेगा, रिजल्ट भी डबल और ट्रिपल मिलेगा। साथियों, इस वीडियो को किसानों तक शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान बिना कोटेड का यूरिया डालते हैं। बिना कोटेड कर यूरिया डालोगे तो यूरिया आसमान में, वायुमंडल में उड़ेगी और आपको नुकसान होगा। यह बात समझाने के लिए ये वीडियो आज अपलोड किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे इस चैनल के ऊपर अनेक तरह के अच्छे वीडियो, अच्छी जानकारियां लगातार अपलोड की जा रही हैं। भाव के मामले में, रोग बीमारी के मामले में, और भी सरकार के इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं उनके मामले में अनेक किसानी चैनल है, आपका चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब करें और इन बातों का फ़ायदा उठाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।